हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स वाला बाय पीडब्ल्यू। आई एम मुमताज राही और स्वागत है आप सभी का इंजीनियर्स वाला के इस प्लेटफॉर्म में। भाई यहाँ पे आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक का नाम है बायोस्फीयर रिजर्व्स। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और ये आने वाले आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है। भाई बायोस्फीयर रिजर्व्स टॉपिक तो देखने में छोटा सा है, मगर उतना ही इम्पॉर्टेंट भी हो जाता है हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो आज हम बायोस्फीयर रिजर्व्स पढ़ेंगे, यूनेस्को का मैप प्रोग्राम क्या होता है वो पढ़ेंगे, कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व्स यहाँ पे यूनेस्को के मैप प्रोग्राम में एडिड हैं या नहीं है, उन्हें हम ट्रिक्स से याद करेंगे। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पे आपको जो है बहुत सारी ट्रिक्स भी देखने को मिलेंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के टॉपिक, दैट इज बायोस्फीयर रिजर्व्स ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व्स, ये जो आपको मैप में दिख रहे हैं ना, ये है हमारे बायोस्फीयर रिजर्व्स। अब मैम ये बायोस्फीयर रिजर्व होता क्या है? बहुत सारे बच्चे जो हैं उन्होंने कभी नाम ही नहीं सुना होगा बायोस्फीयर रिजर्व्स का। तो बायोस्फीयर रिजर्व्स की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा एरिया होता है जो कि इस डायग्राम पे हम आते हैं, जो कि एक ऐसी साइट्स होती हैं जो हमारे यहाँ पे वन जीवों के, जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए बनाई गई होती हैं। यानी कि ऐसी साइट्स जो हमने वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशन के लिए बनाई हुई हैं। ऐसी साइट्स जो कि हमने किसके लिए बनाई गई हैं बेटा? हमने वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए बनाई होती हैं। बायोस्फीयर रिजर्व्स आर साइट्स एस्टैब्लिश्ड बाय कंट्रीज एंड रिकॉग्नाइज्ड अंडर यूनेस्कोज मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इस तरीके की डेवलपमेंट जो कि ना तो जीव जंतुओं को हानि करे, ना कि वहाँ की लोकल कम्युनिटी को हानि करे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट बेस्ड ऑन लोकल कम्युनिटी एफर्ट्स एंड साउंड साइंस, यानी कि जो वहाँ के लोकल लोग हैं वो यहाँ पे किस तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं। अगर हम यूनेस्को के मैप प्रोग्राम की बात करें बेटा, तो ये मैप प्रोग्राम आता है 1971 में। 1971 में ये मैप प्रोग्राम क्या था? इसकी फुल फॉर्म थी, 1971 में ये प्रोग्राम आया था, इसकी फुल फॉर्म थी मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। अब ये मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम क्या है? यहाँ पे देखो, मैन भी लिखा हुआ है और बायोस्फीयर भी लिखा हुआ है। यानी कि मैन यानी कि इंसान और बायोस्फीयर जो वाइल्ड लाइफ है, इनका लिंक बनाना, मैन और जो वाइल्ड लाइफ है इनका लिंक बनाना, ये जो है ये किया जाता है मैप प्रोग्राम के दौरान। और ये प्रोग्राम कब आया था? 1971 में। अब इस प्रोग्राम के दौरान क्या किया जाता है बेटा? इसके अंतर्गत हर कंट्री में कुछ बायोस्फीयर रिजर्व्स को इंक्लूड किया जाता है जहाँ पे इस प्रोग्राम के तहत काम किया जाता है। अब आते हैं हम बायोस्फीयर रिजर्व पे। वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स करंटली कंसिस्ट ऑफ 738 साइट्स। अगर हम विश्व के स्तर पे बात करें तो 738 साइट्स हैं इन 134 कंट्रीज, जिसमें से 22 जो हैं वो ट्रांस बाउंड्री साइट्स हैं। मतलब कि यहाँ पे एक कंट्री दो कंट्रीज के बीच में आती है, ठीक है, ट्रांस बाउंड्री है, यानी कि 2 या 3 कंट्रीज की बाउंड्रीज पर आ रही हैं। यहाँ पे आपको इस डायग्राम में कुछ जोन्स दिख रहे होंगे, है ना? यहाँ पे दिख रहे हैं ना कुछ जोन्स। अब ये जोन्स है ना, ये इसको ध्यान से समझना। ये जो बाहर वाला ये पीला जोन दिख रहा है, पीला जोन ऑरेंजिश, है ना, ये क्या है? ये है ट्रांजिशन जोन। ये थोड़ा सा ऑरेंज येलो कलर में आपको दिख रहा होगा, ये ट्रांजिशन जोन है। अगर हम ट्रांजिशन जोन की बेटा अगर हम बात करें तो ट्रांजिशन जोन में आप रिसर्च कर सकते हैं, आप ट्रांजिशन जोन में एजुकेशन पर्पस के लिए जा सकते हैं, रिसर्च पर्पस के लिए जा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना ह्यूमन सेटलमेंट, ये दिख रहा है घर बना, घर है ना, सुंदर सुंदर घर बना है। बट ये सुंदर सुंदर घर जो है ये क्या है? ये वैसा घर है जो कि इकोलॉजिकली सस्टेनेबल है, जो कि इकोलॉजिकली सस्टेनेबल है। मतलब कि ऐसा घर जो इकोलॉजिकली सस्टेनेबल है, जो वहाँ पे रहने वाली वाइल्ड लाइफ को बिल्कुल भी हानि नहीं पहुँचा रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे रहने वाली वाइल्ड लाइफ को सुरक्षित रख रहे हैं। तो यहाँ पे इस तरीके की ह्यूमन सेटलमेंट्स अलाउड होती हैं। उसके अलावा यहाँ पे टूरिज्म भी अलाउड होगा। अगेन इकोलॉजिकल सस्टेनेबल ह्यूमन सेटलमेंट्स आर अलाउड। अब ये जो बीच का नीला नीला जोन है, ये वाला, इसको बोलते हैं बेटा बफर जोन। यानी कि ट्रांजिशन और कोर के बीच में एक जोन है बफर जोन। बफर जोन की अगर हम बात करें तो अगेन यहाँ पे टूरिज्म तो अलाउड है, मगर कैसा टूरिज्म?
ऐसा नहीं कि वहाँ पे जाके जो है एकदम जानवरों को परेशान कर रहे हैं, नहीं, वैसा अलाउड नहीं है। यहाँ पे बिल्कुल शांतिपूर्वक जाइए। तो टूरिज्म अलाउड है। अगेन यहाँ पे कुछ कुछ ह्यूमन सेटलमेंट जो है वो रह सकती है। बीच में आ जाता है हमारा जो कि है कोर जोन। अब ये जो कोर जोन है ना, ये बहुत रिस्ट्रिक्टेड जोन है। जो कोर जोन है बेटा, ये रिस्ट्रिक्टेड जोन है। यहाँ पे होगी प्रॉपर मॉनिटरिंग, यहाँ पे होती है प्रॉपर मॉनिटरिंग। ये जो जीव जंतु यहाँ पे रह रहे हैं ना, यहाँ पे बोल दिया भैया इनको डिस्टर्ब मत करना, तो इनको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना है, अनडिस्टर्ब छोड़ देना है। इनकी प्रोटेक्शन यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री की होती है, तो दैट इज द कोर जोन। तो बायोस्फीयर रिजर्व में सबसे पहला जो है वो हमें क्या याद हुआ कि मैम बायोस्फीयर रिजर्व जो है ना, ये कंजर्वेशन साइट है मैम, जीव जंतुओं की प्रोटेक्शन के लिए। हाँ, याद हो गया। सेकंड मैंने आपको क्या बोला कि मैप प्रोग्राम, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम 1971 में आया था कि किस तरीके से हम इंसान और ये जो वाइल्ड लाइफ है इनका एक कनेक्शन हम इम्प्रूव कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट याद हो गया। तीसरा पॉइंट हमने पढ़ा कि यहाँ पे कितने जोन्स हैं, ट्रांजिशन जोन, बफर जोन और कोर जोन। ये 3 जोन जो है हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बायोस्फीयर रिजर्व्स जो कि इंडिया में है उनकी बात करें, तो इंडिया में बेटा आपको कितने बायोस्फीयर रिजर्व्स देखने को मिलेंगे? इंडिया में कुल मिला के आपको देखने को मिलेंगे 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स। तो इंडिया में आपको बच्चे कुल मिलाकर जो है वो 18 बायोस्फीयर रिजर्व जो हैं वो देखने को मिलेंगे। अब ये 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स की अगर हम बात करें तो ये कहाँ कहाँ पे है, तो चलिए देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ पे हैं। नीलगिरी, भाई नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व ना सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व था जो कि ऐड किया गया था। क्या आपको एरिया याद रखना है? नहीं, एग्जाम पर्सपेक्टिव से एरिया याद रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आ जाइए, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व ये तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका में फैला हुआ है, यानी कि ये ट्राई जंक्शन पे है। ट्राई जंक्शन पे है। किस किस की ट्राई जंक्शन पे है? तमिलनाडु, केरला और केरला, तमिलनाडु, केरला और यहाँ पे कर्नाटका के ट्राई जंक्शन पे है। देन आ गया यहाँ पे नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व की अगर हम बात करें, ये कब एस्टैब्लिश किया गया था? 1988 में। और यहाँ पे उत्तराखंड में आपको ये देखने को मिलेगा। भाई नंदा देवी तो इतना फेमस है, ये आपको पता ही होगा। नहीं ना, अगेन नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व, नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व हमें देखने को मिलता है मेघालय में। यहाँ पे एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपको सिर्फ नाम याद रखना है और कौन सी स्टेट में है वो याद रखना है। तो चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला मैम नीलगिरी, यहाँ पे 3 स्टेट्स बोली थी आपने। मैम ट्राई जंक्शन पे है, किस किस के ट्राई जंक्शन पे है? मैम साउथ में ना 3 स्टेट्स हैं, कौन कौन सी? केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु, ठीक है। उसके बाद नंदा देवी, तो नंदा देवी सबसे ज्यादा लोग दर्शन करने कहाँ जाते हैं, है ना? दर्शन करने जाते हैं ना उत्तराखंड में। तो याद रखना कि नंदा देवी जो है वो है उत्तराखंड में। नोकरेक, अगर हम नोकरेक की बात करें तो ऐसे थोड़ा सा अजीब सा नाम नहीं लग रहा है? नोकरेक, नोकरेक। तो यहाँ पे चलो नॉर्थ ईस्ट में चलते हैं। तो नोकरेक कहाँ पे है? ये है मेघालय में, ठीक है। कहाँ पे है? मेघालय में। इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, जो हिमालय होता है, हिमालय, हिमालय की नोक बहुत ऊंची है, हिमालय की नोक बहुत ऊंची है। तो मेघालय, मेघालय कुछ हिमालय जैसा साउंड कर रहा है, वहीं पे आप नोक याद कर सकते हो कि हिमालय की नोक ऊंची होती है। तो नोकरेक है, हिमालय से अपने को मेघालय याद रखना है। तो यहाँ पे नोकरेक जो है वो आ जाएगा मेघालय में। चलिए 1989 में गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व, गल्फ ऑफ मन्नार जो है ये है कहाँ पे? तमिलनाडु में। तो गल्फ ऑफ मन्नार याद रहेगा कहाँ पे है? तमिलनाडु में। सुंदरवन, भाई सुंदरबन किसे याद नहीं होगा? सुंदरबन के टाइगर्स किसे जो है वो नहीं पता होंगे, है ना? तो सुंदरबन जो कि वेस्ट बंगाल में है, तो सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ देखने को मिलेगा? ये आपको बेटा देखने को मिलेगा वेस्ट बंगाल में, है ना? तो इसमें तो मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे को कोई ट्रिक चाहिए, भाई सुंदरबन सबको पता होता है। चलिए मानस, मानस की अगर हम बात करें तो मानस आपको देखने को मिलेगा असम में। तो मानस कहाँ देखने को मिलेगा? असम। मानस कहाँ देखने को मिलेगा? याद रखना, असम में देखने को मिलेगा। ग्रेट निकोबार, भाई ये तो बड़ा मुश्किल है मैम, निकोबार कहाँ है ये तो हमको नहीं पता है ना। ग्रेट निकोबार ये तो बड़ा मुश्किल है। तो ग्रेट निकोबार जो है ये हमें कहाँ देखने को मिलेगा? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। तो ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। देन 1994 में सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व, सिमलीपाल। तो सिमलीपाल कहाँ पे है? सिमलीपाल है
ओडिशा में। तो मैं कई बार बच्चों को बोलती हूँ कि ऐसे याद कर लो कि फॉर एग्जाम्पल समझ लो कि आपकी कोई कज़न है जिसका नाम है सिमी। सिमी कहाँ पे रहती है? ओडिशा में। तो सिमली पाल या फिर सिमी या सिमली, सिमली नाम से याद रखो। कहाँ पे है सिमली? ओडिशा में है। तो सिमली पाल जो है ये कहाँ पे है? ओडिशा में है। नेक्स्ट आ गया दिब्रू साइखोवा। तो दिब्रू साइखोवा कहाँ पे देखने को मिलेगा? ये अगेन आपको असम में देखने को मिलता है। 1997 में बनाया गया दिब्रू साइखोवा। दिब्रू साइखोवा बायोस्फीयर रिजर्व इज इन असम। दिहांग दिबांग, अब देखो डी से दिब्रू साइखोवा, डी से दिहांग दिबांग। तो दोनों जो डीडी वाले होंगे ना, ये दोनों नॉर्थ ईस्ट में भेज दो। तो दोनों जो डीडी वाले हैं ना, दोनों नॉर्थ ईस्ट में भेज दो। तो दिब्रू साइखोवा है उसको भेज दो असम में, क्योंकि यहाँ पे एस आता है साइखोवा में, असम में भी एस आ रहा है। तो साइखोवा में एस आ रहा है, असम में भी एस आ रहा है, दिब्रू साइखोवा असम। दिहांग दिबांग आ जाता है बेटा अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद आ गया पंचमढ़ी। पंचमढ़ी के साथ साथ आप पन्ना भी याद कर सकते हो। पंचमढ़ी आगे हम पढ़ेंगे, पन्ना भी, ये दोनों जो हैं ये आते हैं मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में आ जाएगा पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। कंचनजोंगा, ठीक है, कंचनजोंगा बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है? ये आ जाएगा सिक्किम में। तो कंचनजोंगा याद रखना है, ये है सिक्किम में। अगस्थ्यमलाई, अगस्थ्यमलाई जो है ये आपको देखने को मिलेगा केरला में, और थोड़ा सा पार्ट आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। तो अगस्थ्यमलाई जो है वो कहाँ पे है? केरला में। तो केरला में क्या मिलते हैं? कोकोनट्स। और कोकोनट्स में क्या मिलती है? मलाई। तो कोकोनट्स में मिलती है मलाई, केरला में मिलते हैं कोकोनट। तो यहाँ पे अगस्थ्यमलाई, मलाई तो कहाँ मिल रही थी? कोकोनट में। कोकोनट मिल रहे थे केरला में। तो यहाँ पे हमारे पास केरला जो है वो हमें याद हो गया अगस्थ्यमलाई से। देन अचानक मर अमरकंटक। तो अचानक मर अमरकंटक जो है बायोस्फीयर रिजर्व, ये कहाँ पे देखने को मिलेगा आपको? मेनली छत्तीसगढ़ में एंड सम पार्ट इन मध्य प्रदेश। तो आप छत्तीसगढ़ मेनली जो है वो याद रख सकते हो। तो ये याद रखना कि भाई छत्तीसगढ़ में ना, छत्तीसगढ़ में समझ लो 36 टाइगर हैं। छत्तीसगढ़ में 36 टाइगर हैं। तो वहाँ पे भाई कभी भी टाइगर अटैक कर सकता है। अचानक मर ऐसा कुछ खतरा है वहाँ पे। तो यहाँ पे अचानक मर आप याद रखना, यहाँ पे छत्तीसगढ़ में। ग्रेट रन ऑफ कच्छ, ग्रेट रन ऑफ कच्छ हमें स्टार्टिंग से पता है रन ऑफ कच्छ कहाँ पे है। तो ग्रेट रन ऑफ कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व है गुजरात में। तो ये याद रखना आप कहाँ पे है? गुजरात में। कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे लद्दाख में कंफ्यूज हो जाते हैं, जबकि यहाँ पे सही आंसर क्या है? दैट इज हिमाचल प्रदेश। तो समझ लेना ठंडा ठंडा, हिमाचल में सर्दियाँ ही तो होती हैं, पहाड़ है, सर्दियाँ हैं, तो ठंडा ठंडा डेजर्ट कहाँ पे है? वो है हिमाचल प्रदेश में। क्योंकि इस तरफ दो ही तो थे, ठंडा ठंडा कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। और दूसरा देवी के हम दर्शन करने कहाँ गए थे? उत्तराखंड में। तो नंदा देवी उत्तराखंड में हो गया। देन शेषाचालम हिल्स बायोस्फीयर रिजर्व, ये यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा आंध्र प्रदेश में। तो शेषाचालम, शेषाचालम कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। तो कई बार ऐसा भी याद कर सकते हो कि चलो, चलो को आपने कर दिया चालम। तो चलो या चालम जो है, चालम वाला कहाँ पे है? हम कहाँ चल रहे हैं? आंध्र प्रदेश में चल रहे हैं। तो यहाँ पे सही जवाब शेषाचालम हिल्स बायोस्फीयर रिजर्व इज इन आंध्र प्रदेश। पन्ना मैंने कहा था अगेन फिर से आएगा। पहले हमने एक मध्य प्रदेश में पढ़ चुके हैं पंचमढ़ी, अब हम पढ़ रहे हैं पन्ना। ये दोनों कहाँ पे है बेटा? इट इज इन मध्य प्रदेश। ठीक है, तो पन्ना और पंचमढ़ी दोनों याद रखने हैं, दोनों मध्य प्रदेश में है। अच्छा, अब देख लेते हैं नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो कि इंडिया में है। एक तो ग्रेट हिमालयन नेशनल कंजर्वेशन एरिया हिमाचल प्रदेश में है, और वेस्टर्न घाट्स जो हैं ये रन ऑफ कच्छ में। बेसिकली ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट वो साइट्स होती हैं जो कंजर्वेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा मानी जाती है। वहाँ पे कंजर्वेशन एफर्ट्स हो रहे होते हैं, उनकी अपनी इंपॉर्टेंस होती है, काफ़ी डाइवर्सिटी वहाँ मिलती है। तो वो हमारे पास है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क और उसी के साथ साथ वेस्टर्न घाट्स। तो 18 बायोस्फीयर रिजर्व अपने को याद हो गए। एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं और फिर उसके बाद मैप प्रोग्राम में 12 इंक्लूडेड हैं, उन्हें देखेंगे। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था नीलगिरी। नीलगिरी जो है ये फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व साइट थी। 3 जो है राज्यों में बटी हुई है, तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका ट्राई जंक्शन पे है। दूसरी हमने बेटा देखी थी नंदा देवी। नंदा देवी, हम देवी के दर्शन करने उत्तराखंड में जाते हैं। नोक्रेक, नोक हिमालय, हिमालय, हिमालय से याद रखना था मेघालय, मेघालय की नोक ऊंची है यानी कि मेघालय में है नोक्रेक। गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। देन सुंदरबन, सुंदरबन तो हम सबको पता है कि बंगाल के टाइगर यानी कि सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में है। मानस, मानस कहाँ पे है? मानस इज इन असम। ग्रेट निकोबार बहुत मुश्किल है जी, ग्रेट निकोबार कहाँ पे है? इट इज इन अंडमान एंड निकोबार।
सिमलीपाल हमने देखा था, सिमली कहाँ है, सिमली हमारी कजन वो उड़ीसा में है, तो सिमलीपाल। दिब्रू साइखोवा दो थे, दोनों हमने डीडी वाले जो है ना वो नॉर्थ ईस्ट भेज दिए थे, एक था दिब्रू साइखोवा, एक था दिहांग दिबांग। दिब्रू साइखोवा में एस है तो एस वाली स्टेट असम जो है हमको याद रखनी है, दिब्रू साइखोवा इज इन असम। दिहांग दिबांग, दिहांग दिबांग की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। देन हमारे पास आ जाता है पंचमढ़ी, पंचमढ़ी कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। कंचनजोंगा इट इज इन सिक्किम, काफी जो है यहाँ पे आपको कंचनजोंगा थोड़ा सा ऐसे अजीब नाम देखने को मिल रहा है ना, तो ये सिक्किम, हम सिक्किम में जो है इसे प्लेस कर देंगे, दैट इज कंचनजोंगा इज इन सिक्किम। अगस्त्य मलाई, मलाई कहाँ मिल रही थी, नारियल में, नारियल कहाँ मिल रहा है, केरला में, तो अगस्त्य मलाई कहाँ हो जाएगा, इट इज इन केरल। अचानक मर अमरकंटक कहाँ था, जहाँ 36 शेर आ रहे थे, 36 शेर, तो वहाँ पे एकदम अचानक मर, ऐसा कुछ वहाँ पे जो है वार्निंग है, वार्निंग, तो यहाँ पे अचानक मर अमरकंटक कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में है। ग्रेट रन ऑफ कच्छ हम सबको पता है गुजरात में है। कोल्ड डेजर्ट हमने पढ़ा था हिमाचल प्रदेश में है। शेषाचालम इट इज इन आंध्र प्रदेश, कहाँ चल रहे थे, कहाँ चल रहे थे, शेषाचालम कहाँ है, इट इज इन आंध्र प्रदेश। पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व अगेन इट इज इन मध्य प्रदेश, तो यहाँ पे हमारे 18 बायोस्फीयर रिजर्व अपने को याद रखने हैं। तो चलो ये तो हो गए अपने 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स। नाउ मूविंग ऑन टू, ये हमारे पास कुछ नेचुरल हेरिटेज साइट हैं, जैसे कि ग्रेट हिमालयन, वेस्टर्न घाट, नंदा देवी, वैली ऑफ फ्लावर्स, सुंदरबन नेशनल पार्क, काजीरंगा असम में है, क्योलादियो जो है ये नेशनल पार्क हमारे पास राजस्थान में है। ये बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, ये नेचुरल हेरिटेज साइट्स हैं, ठीक है। मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, असम में है। कांचनजोंगा नेशनल पार्क जो है ये पहली मिक्स्ड हेरिटेज साइट है जिसमें कल्चरल एंड नेचुरल साइट है। कांचनजोंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला मिश्रित विरासत है जिसमें संस्कृति भी है और प्राकृतिक जो है इंपॉर्टेंस भी है, नेचुरल इंपॉर्टेंस भी है। अब यहाँ पे आपने क्या याद रखना है कि जो मैप प्रोग्राम है, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको मैप प्रोग्राम की बात बताई थी ना, तो मैप प्रोग्राम में बेटा 1971 में ये आया था। इसके अंतर्गत अभी भारत में 12 बायोस्फीयर रिजर्व्स को रिकॉग्नाइज किया गया है, ऐड किया गया है, ठीक है। 12 बायोस्फीयर रिजर्व्स को ऐड किया गया है। इसका मतलब कि 6 बायोस्फीयर रिजर्व्स ऐसे हैं जो इसमें ऐड नहीं किए गए हैं, तो यहाँ पे 6 जो हैं वो अभी तक ऐड नहीं किए गए हैं। तो यहाँ पे वो 6 जो है हमें अब वो याद रखने हैं। तो वो 6 जो है आप कैसे याद रखोगे, यहाँ पे सबसे पहले तो मानस, मानस, शेषाचालम, मानस, शेषाचालम, उसके बाद आ जाएगा अपने पास दिब्रू साइखोवा, साथ साथ स्टेट्स भी लिख लें क्या, चलो लिख लेते हैं, दिहांग दिबांग, और उसके बाद अपने पास आ जाएगा गल्फ ऑफ कच्छ एंड कोल्ड डेजर्ट। तो चलो स्टेट्स भी मेंशन कर देते हैं। मानस कहाँ पे थी, असम में थी। शेषाचालम कहाँ चल रहे थे, आंध्र प्रदेश में। दिब्रू साइखोवा अगेन असम। दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में थी। गल्फ ऑफ कच्छ गुजरात में, और कोल्ड डेजर्ट जो है ये हिमाचल प्रदेश में। ठंडी ठंडी डेजर्ट कहाँ थे, हिमाचल प्रदेश में। याद कैसे करना है मैम, यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है। तो जो 6 बायोस्फीयर रिजर्व हमारे मैप प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है, आपने सीधे याद रखना है थाला फॉर ए रीजन, महेंद्र सिंह धोनी है ना, MSDD। तो MSDD महेंद्र सिंह धोनी आता है, मगर हम महेंद्र सिंह धोनी को स्क्वायर में कर दिया, यानी कि MSDD। ये कहाँ गए, ये सबसे पहले गए गल्फ ऑफ कच्छ में, वहां पे बड़ी गर्मी लगी, बड़ी गर्मी लगी। वहां से निकल के फिर कहाँ गए, चले गए सीधा कोल्ड डेजर्ट में। वहां से निकल के कहाँ चले गए, कोल्ड डेजर्ट में। तो हमें क्या याद हो गया, हमें याद हो गया मानस, शेषाचालम, दिहांग दिबांग, दिब्रू साइखोवा, गल्फ ऑफ कच्छ और कोल्ड डेजर्ट। मैम हो गए हमें 6 याद हो गए ना। तो यहाँ पे ये 6 इस तरीके से याद करने हैं। ये 6 जो हैं ये प्रेजेंटली मैप प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है। तो इन 18 जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं इनको याद रखना। तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, जो 18 अपने पास बायोस्फीयर रिजर्व थे। बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, कंजर्वेटिव, जहाँ पे वाइल्ड लाइफ को कंजर्वेटिव करने के लिए जो हमारी साइट्स हैं, उनके कंजर्वेशन के लिए जो साइट्स हैं वो हैं बायोस्फीयर रिजर्व। इसमें हमने 3 जोन्स पढ़े। 3 जोन कौन कौन से पढ़े, ट्रांजिशन जोन, बफर जोन और कोर जोन। ट्रांजिशन जोन में
थोड़े बहुत ह्यूमन सेटलमेंट्स अलाउड है, रिसर्च कर सकते हो, मॉनिटरिंग कर सकते हो। बफर जोन में भी एजुकेशन पर्पज़ के लिए जा सकते हो, रिसर्च पर्पज़ के लिए जा सकते हो। कोर जोन सबसे ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव था। फिर हमने 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स पढ़े जो भारत में अलग अलग जगह पे फैले हुए हैं। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, हमने मैप प्रोग्राम के अंतर्गत जो 6 एडेड नहीं है हम उन्हें याद रखेंगे, बाकी के जो 12 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं वो यहाँ पे एडेड है। तो एक बार दोबारा से मैप में लोकेट कर लो। ये अपने पास जो है ये आ गए कोल डेजर्ट, नंदा देवी, कांचनजोंगा, मानस, दिहांग दिबांग। दोनों डी हमने कहाँ भेज दिए थे, हमने नॉर्थ ईस्ट में भेज दिए थे। दिब्रू सैखोवा, नोक्रेक, हिमालय, हिमालय की नोक ऊंची होती है मतलब कि मेघालय, सुंदरबन, सिमलीपाल, शेषाचालम, यहाँ पे ग्रेट निकोबार, नीलगिरी, अगस्त्य मलाय, बीच में 36 कहाँ पे शेर आ रहे थे, अचानक अमरकंटक छत्तीसगढ़, पन्ना और पंचमढ़ी दोनों मध्य प्रदेश में, एंड ग्रेट रन ऑफ कच्छ यहाँ पे आ जाएंगे। तो चलिए आप कुछ क्वेश्चन एंड आंसर जो है वो सॉल्व कर लेते हैं इसी के। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि कितनों के आंसर सही कर पाए हो। विच ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो लार्जेस्ट है इन टर्म्स ऑफ एरिया। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो सबसे लार्जेस्ट है। तो लार्जेस्ट यहाँ पे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व लार्जेस्ट है। तो यहाँ पे सही जवाब जो है वो ग्रेट रन ऑफ कच्छ आ जाएगा। ये सबसे लार्जेस्ट जो है वो यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व्स है इन टर्म्स ऑफ एरिया। अगला क्वेश्चन बोल रहा है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो कितनी स्टेट्स में फैला हुआ है। हमने पढ़ा कि नीलगिरी जो है वो ट्राई जंक्शन पे है। किसके ट्राई जंक्शन पे पड़ा था, केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु। तो यहाँ पे सही जवाब जो है वो 3 हो जाएगा। ये इसके ट्राई जंक्शन पे केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु के ट्राई जंक्शन पे है। और क्वेश्चन देखते हैं जो हम सॉल्व कर पाएंगे, वो है विच बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड इन सिक्किम। तो सिक्किम में मैंने कहा था बड़ा अजीब सा नाम है, तो कंचनजोंगा जो है ये सिक्किम में हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं, चलो नेक्स्ट इज इन विच ईयर सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो एस्टैब्लिश किया गया था। तो सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व कब एस्टैब्लिश किया गया था, तो सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो 1989 में एस्टैब्लिश किया गया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट। गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे लोकेटेड है, तो गल्फ ऑफ मन्नार जो है वो ऑप्शन सी तमिलनाडु में लोकेटेड है। और हमने क्या पढ़ा, विच इज द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया। भारत में पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा एस्टैब्लिश किया गया था, दैट इज नीलगिरी जो कि ट्राई जंक्शन पे है। तो नीलगिरी पहला बायोस्फीयर रिजर्व था जो एस्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रांस बाउंड्री बायोस्फीयर रिजर्व शेयर्ड विद अनदर कंट्री। ऐसा बायोस्फीयर रिजर्व बताइए जो कि ट्रांस बाउंड्री है, मतलब कि दूसरी कंट्री के साथ भी उसकी बाउंड्री जो है वो टच हो रही है, शेयर हो रही है। तो इसमें सही जवाब जो है वो आ जाएगा सुंदरबन, ऑप्शन ए सुंदरबन जो है जो कि वेस्ट बंगाल में है, ये इसका सही जवाब है। कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट। कहाँ पे था, मैंने कहा था ठंडे ठंडे डेजर्ट हैं, तो ठंडे ठंडे डेजर्ट जो हैं वो है हिमाचल प्रदेश में। डी जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। विच बायोस्फीयर रिजर्व इज नोन फॉर इट्स फॉसिल रिकॉर्ड्स एंड इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। कह रहा है इनमें से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व अपने जीवाश्म रिकॉर्ड के लिए जाना जाता है और मध्य प्रदेश में है। अचानक अमरकंटक छत्तीसगढ़ में है, नोकरेक मेघालय में है और ग्रेट निकोबार में होगा। तो ऑप्शन एक ही बोल रहा है, दैट इज पन्ना। पन्ना में हमने मध्य प्रदेश में 2 बायोस्फीयर रिजर्व पढ़े, पन्ना और पंचमढ़ी। अगला सवाल देख लेते हैं क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज फर्स्ट मिक्स्ड हेरिटेज साइट, जो कि कल्चरल भी है और नेचुरल भी है। तो मिक्स्ड हेरिटेज साइट जो है वो यहाँ पे कौन सी है, जो कि कल्चरल भी होगी और जो कि नेचुरल भी होगी, तो वो हो जाएगी हमारी कंचनजुंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच नेशनल पार्क इन असम इज बोथ अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड अ बायोस्फीयर रिजर्व। असम का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान विश्व धरोहर स्थल और बायोस्फीयर रिजर्व दोनों है। तो यहाँ पे असम में हमारे पास ऑप्शन बी जो कि मानस इसका सही जवाब हो जाएगा। सुंदरबन नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। सुंदरबन नेशनल पार्क जो है ये कौन सी इंडियन स्टेट में लोकेटेड है, ये वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। तो मुझे उम्मीद है इन सभी क्वेश्चन प्रैक्टिस से आपकी बहुत सारी मदद हुई होगी। ये थे हमारे भारत के कुछ बायोस्फीयर रिजर्व्स। बायोस्फीयर रिजर्व्स हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट डाउन करिए कैसा लगा आपको ये वीडियो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।